दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को कल बड़ा झटका लगा कैलाश गहलोत के इस्तीफे के रूप में। और आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से अपने इस्तीफे में चिट्ठी बम फोड़ा और उसमें आम आदमी पार्टी के काम करने की शैली की उन्होंने निंदा की और कहा कि ये वो कारण नहीं है, ये उस तरीके की राजनीति नहीं है जिसके लिए हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी और हम राजनीति में आए थे। उन्होंने ना सिर्फ यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया था बल्कि शीश महल का भी जिक्र उन्होंने चिट्ठी में किया और कहा कि ये तमाम बातें दिल्ली की जनता को नाराज़ कर रही है और हमने जो वादे किए दिल्ली की जनता से वो हमने पूरे नहीं किए हैं और इस वजह से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस चिट्ठी के लहजे से ही ये अंदाज़ा हो गया था कि कैलाश गहलोत के साथ आम आदमी पार्टी के बीच अब कोई सामंजस्य बैठने वाला नहीं है, या यूं कहें कि कोई मान मनोबल वाली स्थिति नहीं थी। और यही वजह रही कि उसी दिन यानी कि कल ही सीएम आतिशी ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने ये कहना शुरू कर दिया कि ईडी और सीबीआई के दबाव में कैलाश गहलोत आ गए हैं। अब खबर ये आ रही है कि आज कभी भी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज बीजेपी में वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी का एक बड़ा दांव कहलाएगा। ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये चुनाव में किस तरीके का रंग लेकर आता है, आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। रविवार को आपके वरिष्ठ नेता और आतिशी मार्लेना सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, इस्तीफा सौंप दिया। कैलाश गहलोत ने भले ही आपसे इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्रों की अगर हम माने तो इस पूरे मामले में जो इसकी स्क्रिप्ट है वो बहुत पहले लिखी गई थी। गहलोत और आप नेतृत्व के बीच मतभेद की शुरुआत तो 15 अगस्त से ही हो गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर गहलोत के दिल में एक टीस शुरू हुई थी। दरअसल उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला से जुड़े आरोपों में जेल में थे और ऐसे में ध्वजारोहण का कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको याद होगा केजरीवाल ने तब निर्देश दिया था कि दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री आतिशी झंडा फहराने का काम करें। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हस्तक्षेप करते हुए केजरीवाल के निर्देश को अमान्य करार दिया। उन्होंने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी और उपराज्यपाल के फैसले के पीछे तर्क ये था कि दिल्ली पुलिस गृह विभाग के अधीन आती है और औपचारिक मार्च पास्ट का आयोजन भी पुलिस ही करती है। हालांकि इस कदम ने आपकी अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच तकरार की स्थिति पैदा कर दी थी। आपने एलजी पर आरोप लगाया था कि वो उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एलजी के इस कदम को ओछी राजनीति करार दिया था। वहीं आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना के फैसले की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही बताया और बीजेपी से लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। ऐसा लगता है कि एलजी के निर्देशों का पालन करके गहलोत ने केजरीवाल और आप के साथ अपने रिश्तों में तनाव पैदा कर लिया। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में गहलोत ने कानून विभाग लेकर आतिशी को दे दिया था और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विभाग के पास बहुत काम रुका हुआ था जिसके चलते ये फैसला लिया गया। इसके बाद गहलोत की जो नाराजगी शुरू हुई उसका अंत पार्टी से संबंध तोड़ने के बाद ही हुआ, पार्टी छोड़ने के बाद हुआ। कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे हुए अपने इस्तीफे में पार्टी के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया है और केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए गहलोत ने चिट्ठी में शीश महल जैसे कुछ विवादों को भी उठाया और कहा कि इससे सभी को संदेह होता है कि क्या हम अब भी खुद को आम आदमी मानते हैं। वहीं गृह प्रशासनिक सुधार, आईटी और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रभारी रहे गहलोत ने कहा कि आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए ही लड़ रही है और आम आदमी पार्टी
छोड़ने वाले कैलाश गहलोत ने उनके द्वारा छोड़े गए जितने भी मंत्रालय हैं वो मुख्यमंत्री आतिशी के पास ही रहेंगे। दिल्ली सीएमओ के एक बयान में ये भी कहा गया है कि कैलाश गहलोत परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला एवं बाल विकास प्रभारी थे। उन्होंने आपकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार, इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले राजकुमार आनंद ने भी इस्तीफा दिया था। दिल्ली सरकार में वो मंत्री थे और आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जुलाई 2024 में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। अब एक और नेता की बात कर लेते हैं, कपिल मिश्रा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहे कपिल मिश्रा का पार्टी के नेताओं के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो बीजेपी के एक सक्रिय नेता की भूमिका निभा रहे हैं। अक्सर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं। और इसके अलावा एक और नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो है संदीप कुमार। दिल्ली सरकार में मंत्री संदीप कुमार का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में काफ़ी विवाद हुआ। घटना के बाद आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने संदीप कुमार से मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया था और अभी संदीप कुमार कांग्रेस में है। तो ये पहली बार नहीं हुआ जब कोई नेता अपनी पार्टी से नाराज़ होकर इस्तीफा जिसने दिया हो आम आदमी पार्टी से। अशोक गहलोत के पहले भी कई नेता रहे हैं। अब आज क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।